मधुमिता बनर्जी हैं, प्रिंसिपल हैं आप मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल की। चूँकि मैम हमने देखा कोविड काल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, एडुकेशन ऑनलाइन हो गया। अगर मैं गांवों की बात करूं तो शायद नेटवर्क कनेक्शन उतना प्रॉपर नहीं रहता जैसा शहरों में रहता है। ऐसे में क्या क्या मुश्किलें आई, आपने जो वो मुश्किलें आई आपने उन्हें कैसे सॉल्व किया, एडुकेशन को आपने कैसे लगातार निरंतर बनाए रखा? पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि इंडिया न्यूज़ ने ये प्लेटफॉर्म दिया है हमें, और कोविड के समय जो हमने शुरू किया, क्योंकि जो एहसान ट्रस्ट ग्रुप जिनको ये अभी अभी अवार्ड मिली है आपके सामने, उन्होंने ये जो स्कूल है मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल, इसकी स्थापना यहाँ पर की अमरोहा में, ये जानते हुए कि लोगों को मुरादाबाद जाना ये एक प्रॉब्लम है, तो आस पड़ोस के बच्चों को वर्ल्ड लेवल की शिक्षा मिले। और हम लोग जब कोविड टाइम्स में आए तो मैं आज 3 डिकेड से भी ज़्यादा इस एजुकेशनल फील्ड को सर्व कर चुकी हूँ, ईस्ट वेस्ट साउथ अक्रॉस इंडिया। और हमें कभी ऐसा सोच भी मतलब मन में नहीं आई कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बच्चों को पढ़ाना पड़े। राइट। जब हमें अचानक ये बात समझ में आई कि हमारे बच्चों को तुरंत हमें ये वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है उस पर हमें एजुकेट करना है, तो हमने क्या किया, अप्रैल से हमने टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। टीचर्स बहुत अच्छे से ट्रेंड हो गए। आवर टीचर्स आर वेरी गुड एज अ टीम, दे हैव वर्कड सो वेल, एंड इवन वी डिड नॉट गिव देम एनी समर ब्रेक एज सच। बच्चों को हमने क्रैश कोर्स करवाया, और अभी मैं तो प्राइड के साथ कह सकती हूँ कि हमने इस 1 साल में हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया। वी कंप्लीटेड आवर कोर्स ऑन टाइम, वी गेव देम गुड रिविजन, वी गेव देम मॉक टेस्ट्स, एंड आवर चिल्ड्रन आर सो गुड नाउ that even when we see them taking their virtual classes, I feel proud. And I am proud of my management, my chairman, who has given so much of support to the teachers, to us. And we have even done GLC, the Global Connect, that यहाँ पर अमरोहा में बैठकर बच्चे रशिया के बच्चों के साथ, बहरीन के बच्चों के साथ, और यहाँ जो यूक्रेन के बच्चों के साथ, बांग्लादेश के बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे यहाँ बैठकर। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि छोटी सी जगह के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ जब वो इंटरैक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी कामयाबी है। रिजल्ट्स क्या मिले उसके मैं ये भी समझना चाहूंगी। और रिजल्ट्स इतने अच्छे थे। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर से थैंक्स देना चाहती हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दी है ताकि हम पहुँचा सके जो मैसेज है कि अगर हम एक टीम की तरह काम करते हैं, अगर उसमें लव है, अगर उसमें ट्रस्ट है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अपना जो सबसे जो मूल्यवान चीज़ है अपने बच्चे हमें दे रहे हैं ट्रस्ट के साथ, तो हमें सब कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल। और हमने करके दिखाया। आपको मतलब हम अगर दिखा सकें आप लोगों को, वो सब है हमारे फेसबुक पेज पर, आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं। और रशिया के बच्चे या अदर कंट्रीज के बच्चे उतने इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितने हमारे बच्चे, क्योंकि हमने उसे ट्रेनिंग दी है उस तरह से। और केवल वही नहीं, in the month of April we had rendezvous where it was interstate contest. We tried to get the children from outside also, and they participated online, everything online. And we wanted to give them a platform where they can showcase their talents.
So that we had done in the month of April. मैम सॉरी चाहूंगी, अगर हम हिंदी में बात कर सके, चूंकि हम हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। सॉरी, मैं हिंदी में फिर स्विच ओवर करती हूँ। जी। और हमारे बच्चों ने वो रॉन्डेवू में पार्टिसिपेट किए जहाँ की इंटर स्टेट लेवल था, और फिर सितंबर अक्टूबर में हमने नेशनल लेवल का टैलेंट फिएस्टा किया जहाँ पर बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट किए। और मैं मानती हूँ कि हम लोग जो नर्चर कर रहे हैं वर्ल्ड सिटीजन्स को, तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है, एक है नेचर, एक है नर्चर। बिल्कुल। तो जो नेचुरली बच्चों में है उसको तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन जो नेचुरली नहीं भी है उसे हमें प्लेटफॉर्म देना है। प्लेटफॉर्म देना है, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को पहले प्लेटफॉर्म मिले और तभी वो अपनी प्रतिभा निखार पाएंगे।